Assalamualaikum, my name is Hamza Ashraf. Registration number is 88. आज हम लैब नंबर 5 एंड 6 परफॉर्म करेंगे और लैब नंबर जो 5 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमने डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का सिग्नल प्लॉट करना है और उसका इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले लेंथ 0 और के को इनिशियलाइज करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा फोर का लूप लगा देंगे और हमारे पास ये एक वाई के प्लस वन इज इक्वल टू वाई के प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस वन को एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फंक्शन को सेव कर लेते हैं। ठीक है, और टास्क की तरफ मूव करते हैं। तो पहले हम जो हमारा इन्वर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म है ना, उसका भी फंक्शन इसी तरह प्लॉट कर लेंगे। हम उसके अंदर लेंथ इनिशियलाइज करवा लेंगे, 0 इनिशियलाइज करवा लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इन्वर्स का आ जाता है, जिसके अंदर हम बिल्कुल पिछले फंक्शन की तरह लेंथ इनिशियलाइज करवा लेंगे, 0 इनिशियलाइज करवा लेंगे और हमारी छोटी सी लूप लगा देंगे n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन तक और हमारे पास वही सेम फार्मूला है। ठीक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा हमने बस k को लिया है और हमारे पास इन्वर्स के लिए वो नीचे फार्मूला आ गया x n प्लस वन के साथ इज इक्वल टू x n प्लस वन बाई n। ठीक है, अब हम टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट सीक्वेंस गिवन है 2 3 4 5 और सबसे पहले हम इसका डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे और बिल्कुल उसी तरह ही इनवर्स का डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। हम इसको रन करके देखते हैं और ये हमारे पास पहला सीक्वेंस आया और उसका इन्वर्स भी आ गया है। ठीक है, अब हम एक और सीक्वेंस उठाते हैं हम लैब में से, जो कि है 2589 जो भी है। ये देखिए हमारे पास एक और सीक्वेंस आ गया है। अब हम एक और लास्ट सीक्वेंस उठा लेते हैं। ये हमने एक और लास्ट सीक्वेंस उठाया है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास उसका भी एक दफ़ा डीएफटी आ गया और उसका इन्वर्स भी आ गया है। अब हम टास्क 2 की तरफ मूव करते हैं। टास्क 2 के अंदर हमारे पास 10 हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है और हमने 10 दफ़ा स्टेम के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करना है। एक्चुअली हम लेना तो डीएफटी था, लेकिन हम एफएफटी इसलिए ले रहे हैं कि वो मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, और मोर रिलायबल होता है और हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ है वो ज़्यादा है, तो हमारे जो काम है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और ये जो 5 to 1 है, ये 5 रोज दो कॉलम और आगे इंडेक्स यूज़ किए हैं और हमारे पास ये x1 x2 x3 ये गिवन है कि हमारे पास कौन सी रोज है, मतलब 4 है 8 है 16 है, 4 है 8 है 16 है, इस तरह मूव करता जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 10 है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 वैल्यूज़ के लिए स्टेम फंक्शन। ठीक है, एक्स भी इसके अंदर 9 इसलिए नहीं है कि मैंने लोड ही नहीं किया हुआ। इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। इसके अंदर हम जो 9 के लिए है मैं वो इनिशियलाइज करवा देता हूँ, नीचे करके यहाँ नहीं करता है, वो नीचे कर देता हूँ अलग से। सिंपली कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके बाद रोज और कॉलम की वैल्यू दे दी, इसको एक्स ऑफ 9 फंक्शन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे 32 आई थिंक से बनना चाहिए, 32 में नहीं है। ठीक है, इसको रन करते हैं, ये एरर आ गया। एक्चुअली हम ना 10 ही दे सकते हैं। ठीक है, एक्स हमारे पास 10 की है ना, ये 11 हो जाते हैं, तो एक हम दूसरे वाइप कर देते हैं, वैल्यू इसको कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास 9 के लिए भी लोड हो गया, जिसके अंदर 32 तक हमारे पास वैल्यूज आई हैं। एक दफ़ा थोड़ा क्लीन करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, सबको रिमूव करते हैं और उसके बाद इसको भी रिमूव कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं। ये आपको बहुत क्लियरली शो हो रहा है
9 देख सकते हैं 32 क्लियर करके हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं 0 टू 32, जिसके अंदर एक यूनिक सा पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, ये अब हमने इसका डीएफ निकाल दिया। हमने सब प्लॉट में इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो बड़ा कंजेस्टेड सा हो जाता है और सही से समझ भी नहीं आता। मैंने वो सारे हटा दिए हैं और अब हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट किया तो ये बहुत क्लियरली शो हो रहा है 32 डिस्क्रीट टाइम फंक्शंस हमें क्लियर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टास्क के अंदर एक्स भी गिवन है, हमारे पास फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ नहीं निकालनी है, हमने हर एंगल पे ना उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, फेज निकालनी है और पावर भी निकालनी है। और हमने इसको एट द एंड डिस्प्ले कर देना। डिस्प्ले के लिए हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, स्टैम्प कमांड करेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे सब प्लॉट सिंपली। ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट जो हमारे पास गिवन होगी। और तीनों चीज़ें अलग अलग निकालने के लिए हमारे पास यही हमें करना है कि एक दफ़ा हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर फ्रिक्वेंसी और उसके बाद वेरिएबल के निकालना है। इसी तरह फेज के लिए भी करना है और इसी तरह एट द एंड पावर के लिए करना है। अब इसको रन किया मैंने तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हमारे पास निकल आई हैं। X1 का पहले हमने निकाला था। ठीक है, अब हम इधर X5 का निकाल देते हैं क्योंकि सब एक साथ तो नहीं निकल सकते और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस मतलब X5 का निकाला है तो हम तीनों जगह 5 कर दिया है और अब हम इसको रन कर लेंगे तो X5 पे हमारे पास आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, फेस भी आ गया, पावर भी आ गया। फार्मूलाज के लिए भी एडिट करना पड़ेगा फार्मूलाज के अंदर। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं। X5 का हमारे पास आ गया, पावर भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और फेस भी आ गया। ये हमारे लैब नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लैब नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। लैब नंबर 6 के अंदर मेरे पास 5 टास्क गिवन है। हमने इवन और ओड के साथ एफएफटीज निकालनी है। ठीक है, हमारे पास टास्क गिवन है। हमें इसके अंदर फार्मूलाज और डायग्राम गिवन है कि किस तरह हमने बटरफ्लाई मेथड के साथ इसकी वैल्यूज निकालनी है। टास्क नंबर 1 मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिग्नल गिवन है। डेजिग्नेशन फैक्टर के अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे और जिस तरह से भी हम एक्स इवन और ओड के अंदर सिग्नल को डिवाइड कर देते हैं उस तरह कर लेंगे। फिर हम इस इवन और ओड के लिए हम इसकी डीएफटीज वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम इसका लेंथ और फास्ट फॉरवर्ड के लिए इवन और ओड के लिए इनिशियलाइज करवा लेंगे लेंथ वगैरह और उसके बाद हम इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है जिसके ज़रिए हम इन दोनों को इवन और ओड को आपस में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्प्लेस करने हैं रिजल्ट्स को, जिसके अंदर सबसे पहले हम ओरिजिनल सिग्नल को, डेसिमेटेड सिग्नल को, उसके बाद रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल को, तीनों को हम प्लॉट कर लेंगे, डिस्प्ले कर लेंगे। ये हमने रन किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। पहला ओरिजिनल है, उसके बाद डेसिमेटेड है 1357 जो कि ओड है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है जो कि इमेजिनरी सिग्नल कह लेते हैं उसको। डेसिमल्स में होता है, फ्रैक्शनल होता है। ठीक है, और इसके अंदर आयोटास की भी वैल्यूज पाई जाती हैं। ये हमारा पहला टास्क था। ठीक है, अब हम टास्क 2 की तरफ मूव करते हैं। टास्क 2 की तरफ मूव करते हैं जो कि हमने पहले टास्क पे लेके चलना है। के अंदर हम ना सिग्नल्स की वैल्यूज चेंज करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा X1 के साथ लेकर X8 तक हमारे पास वैल्यूज गिवन है, कोई भी हम डाल लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले ऐसा करते हैं। X7 सिग्नल लिया है 2424 लिया है, उसके बाद डेसिमेटेड सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद लेंथ से इवन आउट निकाला है, उसके बाद हमारा सेम वही फार्मूला। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज़ करेंगे, वो ये है कि इसके जो हमारा डीएफटी है ना उसको हम स्टैंडर्ड मैटलैब के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ये सबसे पहले हमने IIFT निकाला और उसके बाद हमने इसको जो हमारा स्टैंडर्ड मैटलैब का उसके साथ किया, ये हमने रन किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इसके अंदर डेसिमेटेड आ गया, पहला ओरिजिनल आ गया, दूसरा डेसिमेटेड आ गया, फिर X1 के लिए जो हमने निकाला और उसी तरह मैटलैब के साथ उसको कंपेयर किया तो ये हमारा टास्क नंबर 2 भी हो गया।
टास्क नंबर जो 3 के है ना, उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा कि उसके अंदर जो हमने टास्क नंबर 1 के साथ उसको ना एक्चुअली स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज भी उसके अंदर गिवन कर दी गई हैं। सिंपली वैसे ही परफॉर्म होगा कि हमने उसको लेंथ निकाल लिया, डेसिमेटर में मर्ज किया, उसके बाद लास्ट टाइम की तरह हमने इसके साथ IFFT निकालने हैं x1 के साथ, और उसके बाद अब हम इसको नीचे करके रन कर लें। IFFT निकालने हैं और उसके बाद x1 का निकालना है, फिर x2 का निकालना है, फिर उसको स्टैंडर्ड के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास निकल आए हैं, आप देख सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल है, डेसिमेटेड है, और उसके बाद ये आयोटा के साथ IFFT है। लास्ट नंबर 4 आ जाता है, उसके अंदर हमने ना 2 सैंपल्स के लिए ना DFFT निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम अब इसके लिए एक फंक्शन हम जनरेट कर लेंगे। हमने लेंथ लिया है, ठीक है, उसके बाद हमने बेस केस के लिए x लिया है और उसको रिटर्न कर दिया है, और उसके बाद सिग्नल को डिवाइड किया इवन और ओड के अंदर। उसके बाद एक्स ऑफ पी की वैल्यू इवन के लिए, एक्स ऑफ की वैल्यू ओड के लिए, फिर उसका FFT ले लिया दोनों के साथ और उसके बाद उन दोनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। ये एक्स ऑफ पी के लिए आ गया और नीचे एक्स ऑफ ओ के लिए आ गया। हमारे पास एक्स ऑफ पी का वही फार्मूला है कि जिसके अंदर हम वैल्यू निकालते हैं बाई 100 को, ऐसा है। तो सिंपली यही चीज़ है। अब हम इसको टास्क में मूव करते हैं और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है ये वाले फंक्शन के, ये वाले सिग्नल के। हमारे पास ये सिग्नल गिवन है, हमने इम्प्लीमेंट किया है माई FFT को, और उसके बाद हमने इसको मैटलैब के साथ कंपेयर कर दिया और उसके बाद हमने डिस्प्ले किया, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं और ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं आया दोनों के साथ। ये इसके अंदर प्रोबेबली थोड़ा सा आया होगा पॉइंट्स के अंदर, बट मोस्टली कंपेयर ही है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ चले जाते हैं, जो कि प्रोबेबली लास्ट टास्क है हमारा। लास्ट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके अंदर हमने अपने अपने फंक्शन के साथ इसको कैलकुलेट करना है, और ठीक है, और उसके अंदर DFT निकालनी है, डिफरेंट एक्स और WYZ की वैल्यूज गिवन है, जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज हमारे पास माई FFT जो हमारा है उसके साथ हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली है सब चारों की। उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे स्टैंडर्ड के साथ इसको, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज गिवन है ना, इसके लिए हमने माई FFT निकाला और स्टैंडर्ड निकाला। उसके बाद हमने अपना सबसे पहले रिजल्ट डाल दिया, ठीक है, जो माई FFT से निकला था। कस्टम फंक्शन था वो डाला जो कि मैटलैब से हमारे पास निकल के आया था। फिर हमने उसके अंदर स्टैंडर्ड फंक्शन डाला, फिर इस तरह हमने एक्स का किया, वाई का किया और जेड का किया, डब्ल्यू का भी किया। हमने चारों का अलग कर लिया है, तो चारों का एक साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इनको वर्क कर देते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास आया एक दफ़ा हमारा कस्टम जो हमने खुद किया माई FFT वो, और एक जो स्टैंडर्ड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम डब्ल्यू का निकालेंगे, एक्स का निकालेंगे, फिर वाई का निकालेंगे और इसी तरह ही जेड का निकालेंगे, तो सबका सेम आ जाएगा। अब एक दफ़ा एक्स का कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाले को वाइप करना पड़ेगा और लास्ट वाले को वाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये वाई और जेड का एक साथ कर लिया है, तो प्रोबेबली जो हमारा कस्टमाइज है और जो दूसरा है उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो स्टैंडर्ड है एक्चुअली। इसका मतलब हमने जो फंक्शन बनाया है वो वर्किंग भी फाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।